जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, इस तरह का प्रश्न आपको दिया होता है और इसमें x का मान कहता है निकालने के लिए। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कि ऐसे प्रश्नों से घबराते हैं और समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं। साथियों, यदि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप समीकरण सीख जाएंगे और मैं इन तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और इजी वे में बना सकते हैं। तो चलिए एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको छोटे-छोटे कुछ नियमों को ध्यान में रखना है। और ये नियम क्या है? तो देखिए साथियों, मैं आपके बीच लगा लाता हूँ नियम। देखिए, यहाँ पर नियम आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है। देखिए, बराबर के इस साइड वाले को हम लोग बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के जब उस साइड होता है तो उसको दायां पक्ष कहते हैं। और यही बायां और दायां पक्ष में आपको समीकरण को सीखना होता है। देखिए, कुछ संख्या है जिसे आप बराबर के उस साइड यानी दाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन-कौन से चिन्ह किस में बदलता है। देखिए, पहला तो यह है कि ये जो प्लस का चिन्ह होता है संख्या में, और अगर बाएं पक्ष में लिखा हुआ है और उसे हम दाएं पक्ष में ले जाना चाहते हैं तो वो माइनस में बदल जाएगा। ठीक है। और दूसरा है कि मान लीजिए कोई संख्या माइनस में है और बायां पक्ष में लिखा है और हम लोग दायां पक्ष में ले जाना चाहते हैं तो वो संख्या जाएगा तो दायां पक्ष में, लेकिन माइनस का चिन्ह बदल करके प्लस के चिन्ह में आ जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दायां पक्ष में अगर कोई संख्या माइनस के साथ है और बायां पक्ष में जाएगा तो फिर वो प्लस में बदलेगा। तो ये बायां और दायां से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो प्लस में है और अगर हम उस साइड ले जाना चाहते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है और यदि हम इस साइड लाना चाहते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या बाएं पक्ष में गुना में है और हम दाएं पक्ष में ले जाना चाहते हैं तो गुना के चिन्ह के साथ है तो वो दाएं पक्ष में भागा के चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई संख्या भागा के चिन्ह के साथ है और वो बाएं पक्ष में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो वो गुना में बदल जाएगा। ठीक है। और यही चीज ये भी लागू होता है कि दाएं पक्ष में कोई संख्या गुना के साथ है तो बाएं पक्ष में आएगा तो भागा के साथ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपको देखना है। और मान लीजिए कि पांचवा, जैसे कि एक और ध्यान रखना है कि स्क्वायर में अगर मान लीजिए, चलिए हम समझने के लिए एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो यदि यहाँ पर स्क्वायर में बाएं पक्ष में स्क्वायर में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो रूट अंडर में बदल जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए यही कोई संख्या रूट अंडर के अंदर आता है और वो अगर दूसरे पक्ष में जाता है तो स्क्वायर के रूप में बदल जाता है। यहाँ पर मान लीजिए समझने के लिए एक्स दे देते हैं, यहाँ पर भी हम लोग एक्स दे देते हैं, यहाँ पर एक्स दे देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए, इन चीजों को समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल भी आपके बीच लाता हूं मैं, जिससे आप और भी अच्छे से इसे याद रखेंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए पहला सवाल है आपके पास, x प्लस 2 बराबर 4। तो यहाँ पर क्या है कि x रखेंगे हम लोग और मान लीजिए यहाँ पर 4 है। अब x का मान निकालना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले प्लस 2 को आपको यहाँ लाना है इस साइड। तो 2 ले आया लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 2 है यहाँ पर माइनस में बदल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर x का मान आपको निकालना है तो 4 में से 2 को साधारण तरीका से घटा लीजिए। जैसे आप घटाते हैं, मान लीजिए 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो यही आपका x का वैल्यू आ गया। और इसी तरह के हम लोग सवालों को जब हल करते हैं तो बोलते हैं कि समीकरण को हल किए हैं। तो मान लीजिए x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब देखिए दूसरा में यदि x और माइनस 2 बराबर 4 है तो हम x का मान कैसे निकालेंगे? तो x तो रहेगा, उस साइड 4 भी रहेगा, और ये माइनस 2 को हम उस तरह उधर भेजना चाहते हैं तो क्या होगा? माइनस वाले संख्या प्लस में बदल जाते हैं तो यहाँ पर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से x बराबर क्या होगा? 4 और 2 6 हो गया, x का आंसर आ गया। ठीक है। अब इस तरह से देखिए, मान लीजिए 2x है यहाँ पर और प्लस 2 बराबर 6 है। अब गुना का चिन्ह है तो सबसे पहले आइए बारीकी से हल करते हैं। मान लीजिए 2x रहेगा और इस स्टेप में क्या होगा? 6 तो यहाँ रहेगा और प्लस 2 को पहला स्टेप में हम लोग भेजेंगे। प्लस 2 को इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस में बदल जाएगा। और 6 में से 2 को घटा लेंगे हम लोग। अब 6 में से 2 गया तो क्या होगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो गया? 4 आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर x बराबर क्या आएगा? तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर देखिए 2 गुना में है, यानी कि 2 क्या है? एक चर राशि है, सॉरी अचर राशि है, और x क्या है? चर राशि है। और 2 x के साथ है
तो इसका मतलब इसके बीच में कोई चिन्ह है तो गुना का चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा और फिर अब 2 से आप 4 को काट दीजिए तो 2 दूनी 4 हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही आसान विधि से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये नियम कहता है कि जो गुना में है तो वो किस में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए आइए एक और सवाल देखते हैं भागा की तरह। x बट्टा में 2 है प्लस 2 बराबर 6 है। मान लीजिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो नियम यही कहता है कि पहला स्टेप में ये प्लस 2 को उधर ले जाइए, तो x बटा 2 रहेगा और मान लीजिए 6 है, प्लस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में बदल जाएगा, और 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ गया, x बटा में 2 रहेगा ही। अभी देखिए हमारा x का मान नहीं निकला है क्योंकि x बटा में 2 अब बराबर 4 आया है और हमें केवल x का मान निकालना होता है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, देखिए 4 है और ये जो बटा में 2 है ना, और हम इधर लाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्या था, भागा में था, और भागा किस में बदलता है, देखिए तो भागा तो गुना में बदलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लीजिए 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो गया, यानी x बराबर 8 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल है देखिए स्क्वायर वाला, एक स्क्वायर वाला भी सवाल देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे और फिर से ये 2 जो है उधर जाएगा तो 6 और माइनस में 2 आ जाएगा, प्लस 2 है तो अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा और 6 में से 2 को घटाइए, तो सबसे पहले 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको एक नियम, कि यहाँ पर अभी हमारा x का मान नहीं निकला है, यानी कि अभी आंसर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान निकला है जो कि 4 है, हमें लाना है x का मान। तो कई सारे साथी यहाँ पर गलती करते हैं, इतना आंसर लिख देते हैं। अभी क्या है कि स्क्वायर अभी उस साइड जाएगा और केवल x बचेगा, तो 4 तो यहाँ पर है ही, और स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर में बदल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर तो ये रूट में बदल जाता है, तो यहाँ पर हमारा रूट में बदल गया है। और अब 4 का अगर वर्गमूल निकलता है तो निकालिए, नहीं तो आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। तो 4 का जैसे कि आपको पता है कि 2 वर्गमूल निकलता है, तो ये x बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रूट एक्स प्लस 2 बराबर 6 है, तो ये रूट एक्स को रखेंगे और मान लीजिए 6 है और ये प्लस 2 को इस साइड लेंगे तो माइनस 2 में बदल जाएगा, और 6 में से 2 गया तो कितना होगा 4 होगा, और रूट एक्स बराबर हमारा 4 आ गया। अभी हमारा आंसर नहीं निकला है क्योंकि ये रूट में है एक्स और केवल हमें एक्स चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 4 तो है ही, और रूट जो इस साइड आएगा तो स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर को अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए 4 का स्क्वायर है तो 4 गुने में 4 लिख देंगे, 4 चूंकि कितना हो गया 16 हो गया, यानी x बराबर 16 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए मैं एक ही तरह के सवाल को हर प्रश्न में लिखा हूँ। यहाँ पर देखिए प्लस 2 बराबर 4 है, माइनस 2 बराबर 4 है, यहाँ पर प्लस 2 बराबर 6 है, यहाँ पर प्लस 2 बराबर 6 है, यानी कि यही सवाल पर आपको मैं इन नियमों को समझाया हूँ कि कैसे चिन्ह को आप ध्यान में रख करके और जब संख्याओं को उस साइड ले जाएंगे तो चिन्हों को बदलेंगे, ये मैंने आपको बताया। और चलिए साथियों अब बहुत ही आसान विधि से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपके बीच प्रश्न आ चुका है, अब देखिए अब इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए 3x प्लस 15 बराबर 24 है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि 3x को रखना है और मान लीजिए यहाँ पर बराबर में 24 है तो 24 को भी रहने देंगे, और प्लस 15 है ना तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में बदल जाएगा 15 में। ठीक है, अब क्या करेंगे तो 24 में से 15 घटा दीजिए तो कितना होगा तो 9 होगा, यानी 3x बराबर हमारा 9 आ गया। अब क्या करना है तो x रखेंगे और बराबर में 9 है, यहाँ देखिए 3 गुना में है तो इस साइड आएगा तो किस में आएगा, तो जैसे कि आपको अभी तक मालूम चल चुका होगा कि जो गुना का चिन्ह होता है तो इस साइड आता है तो भागा में आता था, यानी बटा में आएगा। अब आप 3 से 9 को काट दीजिए, 3 तिया 9 और x बराबर आपका 3 आ गया। देखिए प्रश्न कैसा था और आप कितना आसानी तरीका से सवाल को बना पाए हैं। तो यदि आपको नियम याद रहते साथियों तो आप इसी प्रकार सवाल को बना सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक प्रश्न और, 5x प्लस 2 बराबर 3x प्लस 8 है मान लीजिए, तो 5x को रखेंगे और इधर जो है मान लीजिए प्लस 2 को उस साइड भेज देंगे, और यहाँ देखिए 3x है ना तो उसे भी यहाँ लाना है, इस साइड लाना है, क्योंकि
चर वाले को चर वाले के साथ और अचर वाले संख्या को अचर वाले संख्या के साथ भेज देना है। तो प्लस 3x इस साइड आएगा तो क्या होगा, तो माइनस में 3x हो जाएगा। और बराबर को आप यहीं पर रखिए, ठीक है, बराबर को यहाँ पर रखिए और प्लस 2 को उधर ले जाएंगे, 8 तो है ही पहले से और ये माइनस 2 में आ जाएगा, ठीक है। और 5x में से अब 3x घटा लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा। यानी क्या क्यों मैं अभी तक 5x है और ये चर वाले संख्या को इसलिए लाया क्योंकि अगर x को हम एक साइड रखते हैं और अचर पद को एक साइड रखते हैं तभी x का मान निकल पाता है, तो इसीलिए x वाले संख्या को एक साइड ले आए। तो 5x था और प्लस 3x को लाए तो माइनस 3x हो गया और फिर घटा दिए, 5 में 3 गया तो 2x हो गया बराबर। और 8 था इधर तो 8 रखे और प्लस 2 को इधर लाए तो माइनस 2 में, और 8 में से 2 को फिर घटा के 6 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि x का मान आप निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो गया, तो 6 है। फिर से एक नियम आ गया, फिर यहाँ से गुना का नियम, तो उस साइड जाएगा तो भागा में आ जाएगा और 2 या 6 काट दीजिए, यानी x बराबर फिर से 3 आंसर आ गया है। अब चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं। देखिए इस तरह का 2 प्रश्न है, थोड़ा सा उससे टफ है लेकिन इसे भी हल करेंगे हम लोग, तो देखिए कितना आसान विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए उसी थ्योरी पर ये भी सवाल हल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये इस तरह का जो प्रश्न है उसको क्या करना है, नॉर्मल समीकरण के रूप में लाना है हमें, ठीक है। तो चलिए बारीकी से पहले हल करते हैं हम लोग, पहले इसका हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3 को 1 से गुना करना है और 3 को 4 से गुना करना है, क्योंकि इनटू का मतलब है कि जो बाहर में संख्या है उसको जो अंदर में संख्या है उन दोनों से गुना करना होगा। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर यहाँ 14 है तो 14 को ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। और देखिए डबल बराबर होता नहीं है तो आगे में इम्प्लाइज हम लोग कर देंगे, इसका मतलब होता है या, ठीक है। अब यहाँ पर फिर ये नॉर्मल तरीका से वही जो पिछले समीकरण था उसी तरह का आ गया है, ठीक है। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, तो 12 को उस साइड ले जाएंगे, 3x को रखेंगे और 14 को उधर ही रहने देंगे। तो 3x को लिख लीजिए और बराबर है तो बराबर लिख लीजिए, 14 है तो 14 लिख लीजिए। अब 12 को इस साइड लिख लीजिए, ठीक है, ताकि एक x में जो हल करना है तो वो x इस साइड केवल बचेगा। अब 12 को जो इस साइड लाए हैं तो क्या बताएं कि बराबर के जब भी उस साइड हम किसी संख्या को ले जाते हैं तो वो जाता तो है संख्या लेकिन चिन्ह उसका बदल जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अब क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, चिन्ह बदल गया और प्लस माइनस में बदल जाता है। फिर से क्या करना है, तो 3x लिखना है। अब 14 में से 12 को घटा दीजिए साधारण तरीका से, 14 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चूंकि अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि केवल x का वैल्यू निकालना है और x ही केवल बाएं साइड में रहेगा और दाएं साइड में जो है उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो x को रख लेंगे इस बार अब, और उधर 2 भी रहेगा और 3 जो ये है ये गुना में यहाँ पर, तो इस साइड लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। अब देखिए हमारा फाइनली आंसर आ गया, x बराबर 2/3, ठीक है। तो इस तरह का जो भी प्रश्न होगा हमें घबराना नहीं है और पहले नॉर्मल समीकरण में ले आना है, ठीक है, और फिर वही विधि से बनता है सवाल, ठीक है। तो समीकरण हल कर पाए हैं, x बराबर 2/3 आ गया आंसर। अब चलिए दूसरा इस साइड वाला सवाल देखिए, ये भी थोड़ा सा जटिल दिख रहा है आपको लेकिन जटिल है नहीं। सबसे पहले हमें नॉर्मल रास्ता में नॉर्मल विधि से ज्ञात करना है, नॉर्मल समीकरण में बदल देना है। तो देखिए ये भिन्न के रूप में है तो सबसे पहले आपको हर का क्या करना है, लसागु लेना होगा और 4 और 2 का लसागु लीजिएगा तो 2 से चूंकि 4 में भाग लग जाता है तो लसागु जो है बड़ी संख्या हो जाएगा। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लग जाए और उस दोनों का लसागु लेना है तो बड़ी संख्या लसागु होते हैं। तो यहाँ पर लसागु यानी कि लघुत्तम समावर्तक जो है 4 आ गया। अब इस 4 को इसमें फिर से बारीकी से भाग दीजिए और इसे भी इसमें भाग देना है। तो 4 को मान लीजिए 4 से भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को इस 3x है ना उससे 1 को गुना करना है तो 3x को करेंगे 1 से तो 3 ही x होगा और बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। अब इस 2 को भी क्या करना है, 4 से भाग देना है तो चूंकि इस लसागु में तो 2 से भगा दीजिए 4 में तो 2 दूना 4 होता है। तो इस 5x को यहाँ पर 2 से गुना हो जाएगा तो 5x को 2 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10x हो गया, ठीक है। अब बराबर में क्या है, 3 और बट्टे में 4 है तो 3/4 अभी वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। चूंकि डबल बराबर बीच में नहीं होता है समीकरण में, ये जो आएगा तो इसे ऐसे लिख देना है, ये इम्प्लाइज का सिंबल हो गया, इसका मतलब होता है या। अब फिर से क्या करना है, तो 3x और 10x को जोड़िए तो 10 और 3 13x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3/4 ऐसे ही लिखा रहेगा और इस 4 को उस साइड ले जाना है, ठीक है। तो 4 को जब उस साइड ले जाएगा तो 4 तो इस साइड आ गया लेकिन
चिन्ह इसका देखिए क्या है जो बदलेगा। तो ये देखिए 4 अभी भागा में है यानी बट्टे में है, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या होगा, गुना में आ जाएगा। भागा बदल जाता है गुना में, जैसे कि आपको थ्योरी अभी अभी मैंने दिया है, ठीक है। अब देखिए फिर वही विधि आ गया, सावधान तरीका से आ गया, ठीक है। अब 4 को 4 से काट दीजिए एक मर्तबे, तो 13x और बराबर क्या होगा, 3 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 3 का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर जो होगा वो 3 और बट्टे में 13 गुना है, गुना में है यहाँ, तो बट्टे में आ जाएगा 13, ठीक है, भागा में आ जाएगा। और अब हमारा x का मान आ गया। यहाँ पर देखिए 13x बराबर 3 कितना लोग आंसर मान लेता है, तो ये आंसर नहीं है। और यहाँ पर फाइनली x बराबर जो आया है 3/13, ये हमारा क्या है फाइनली आंसर आ गया, x बराबर 3/13, ये देखिए आंसर आ गया। तो आई होप साथियों आप लोग समीकरण को अच्छे से सीख पाए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और फिर साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी समीकरण हल करना सीख पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।